राजा दशरथ का जन्म कैसे हुआ था? मुख्य रूप से श्री राम के जन्म के समय से शुरू होती है। वैसे तो उन्हें इतिहास का परम प्रतापी राजा भी कहा जाता है। वे रामायण के एक ऐसे पात्र थे जो भाग्यशाली तो थे क्योंकि उनके पुत्र भगवान श्री राम थे, लेकिन साथ ही अभागे भी थे क्योंकि उनके जीवन में अपने पुत्र के साथ रहने का सुख नहीं लिखा था। राजा दशरथ का जन्म महान कुल जिसे सूर्यवंशी, इक्ष्वाकु व रघुवंश के नाम से जाना जाता है, उसमें हुआ था। उनकी 3 पत्नियां थीं व 5 पुत्र पुत्रियां। आज हम राजा दशरथ के जन्म से लेकर मृत्यु तक का वृतांत आपको बताएंगे। राजा दशरथ की कहानी। दशरथ का जन्म कौशल नरेश अज के घर में हुआ था। उनके माता पिता का नाम अज व इंदुमती था। बचपन में उनका नाम नेमी था, लेकिन बाद में दशरथ पड़ गया। दशरथ का अर्थ होता है 10 दिशाओं में रथ। दरअसल दशरथ जब युद्ध करने जाते थे तो वे अपने रथ को सभी 10 दिशाओं में लेकर जा सकते थे व भयंकर युद्ध कर सकते थे, इसलिए उनका नाम दशरथ पड़ गया। अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात दशरथ कौशल देश के राजा बने जिसकी राजधानी अयोध्या थी। वे अत्यंत पराक्रमी व शक्तिशाली योद्धा थे जिन्होंने एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से युद्ध भी लड़ा था। ऐसे में राजा दशरथ का इतिहास श्री राम के जन्म से पहले भी गौरवशाली रहा था। अभी तक आपने राजा दशरथ के जन्म के बारे में जान लिया है। उसके बाद उनके जीवन में कई घटनाएं हुई जो इतिहास के पन्नों में लिखी गई। उदाहरण के तौर पर दशरथ को श्रवण के माता पिता का श्राप, उनका विवाह, श्री राम व अन्य पुत्रों का जन्म, कैकेयी षड्यंत्र, राम वनगमन व अंत में पुत्र वियोग में मृत्यु प्रमुख है। ऐसे में हम हर एक घटना को संक्षेप में आपके सामने रखने जा रहे हैं। दशरथ को श्रवण के माता पिता का श्राप। जब दशरथ राजकुमार थे तब वे शिकार खेलने जाया करते थे। एक दिन जब वे सरयू नदी के किनारे शिकार कर रहे थे तब वहां पर श्रवण अपने बूढ़े व अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाते समय विश्राम करने रुका था। दशरथ ने श्रवण को हिरण समझकर उस पर तीर चला दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अपने बेटे की मृत्यु से कुपित होकर श्रवण के माता पिता ने दशरथ को पुत्र वियोग में मरने का श्राप दिया व अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ का विवाह। जब दशरथ विवाह योग्य हुए तो उनका विवाह सर्वप्रथम मगध देश की राजकुमारी कौशल्या के साथ हुआ। उसके बाद उन्होंने 2 और विवाह किए जिसमें उनकी दूसरी पत्नी कैकेयी देश की राजकुमारी कैकेयी व तीसरी पत्नी काशी देश की राजकुमारी सुमित्रा थी। तीनों रानियों में दशरथ को कैकेयी सबसे प्रिय थी क्योंकि वह सुंदर होने के साथ साथ युद्धकला में भी निपुण थी। इस कारण राजा दशरथ उन्हें अपने साथ युद्ध पर भी लेकर जाते थे। दशरथ की पुत्री का नाम। विवाह के कुछ समय पश्चात दशरथ व कौशल्या के घर एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम शांता था। वशिनी जो कि रानी कौशल्या की बहन व अंग देश की महारानी थी, एक दिन अपने पति राजा रोमपद के साथ दशरथ के महल में आई हुई थी। उनके कोई संतान नहीं थी। ये देखकर दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को उन्हें गोद दे दिया जिसका विवाह बाद में ऋषि श्रृंग मुनि से हुआ था। राजा दशरथ देवासुर संग्राम। एक बार देवताओं व असुरों के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में देव इंद्र राजा दशरथ से सहायता मांगने आए थे। तब दशरथ अपनी दूसरी पत्नी कैकेयी के साथ उस युद्ध में भाग लेने गए थे। दुर्भाग्य से युद्ध में दशरथ बुरी तरह घायल हो गए। तब कैकेयी ने ही अपनी समझदारी से दशरथ के प्राण बचाए व उनका उपचार किया था। रानी कैकेयी की चतुराई व कर्तव्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर दशरथ ने उन्हें 2 वर मांगने को कहा। रानी कैकेयी ने उस समय तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन दशरथ से यह कह दिया कि समय आने पर वह उनसे ये 2 वर मांग लेंगी। राजा दशरथ ने कैकेयी को वे 2 वचन कभी भी उनसे मांगने को कह दिया।
ये दो वचन ही राजा दशरथ की कहानी का दुखद अंत करते हैं। राजा दशरथ का पुत्र कामेष्टि यज्ञ। कई वर्षों तक दशरथ को कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। इससे वे बहुत चिंतित थे क्योंकि अयोध्या की प्रजा अपने अगले राजा के जन्म लेने की प्रतीक्षा में थी। तब अपने राजगुरु वशिष्ठ के परामर्श पर दशरथ ने अपने दामाद ऋषि श्रृंग मुनि से संपर्क कर पुत्र कामेष्टि यज्ञ आयोजित करवाया। उस यज्ञ के फल स्वरूप ऋषि ने उन्हें एक खीर का प्याला दिया जिसे तीनों रानियों को खाना था। वह खीर का प्याला तीनों रानियों ने आपस में बांटकर खा लिया। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? पुत्र कामेष्टि यज्ञ के फलस्वरूप दशरथ के घर 4 पुत्रों का जन्म हुआ। इसमें उन्हें सबसे बड़ी रानी से श्रीराम प्राप्त हुए जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। दूसरी रानी कैकेयी से उन्हें भरत तथा तीसरी रानी से 2 पुत्र लक्ष्मण व शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। कुछ वर्षों तक राजमहल में उनका लालन पालन करने के पश्चात दशरथ ने उनका विद्या संस्कार करके महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने भेज दिया। राजा दशरथ और श्री राम जब चारों भाई अपनी शिक्षा पूर्ण करके वापस अयोध्या आ गए तो राजमहल में फिर से खुशी छा गई। दशरथ भी अपने सभी पुत्रों के चरित्र को लेकर बहुत प्रसन्न थे तथा अब अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाना चाहते थे। तब उन्होंने अपनी मंत्रिपरिषद बुलाकर विचार विमर्श किया कि अब उन्हें अयोध्या का राज सिंहासन अपने सबसे बड़े पुत्र राम को देकर संन्यास ले लेना चाहिए। उनके इस प्रस्ताव से सभा में सभी सहमत थे तथा राजगुरु वशिष्ठ ने भी इसकी आज्ञा दे दी। उस समय उनके 2 पुत्र भरत व शत्रुघ्न अपने नाना के घर कैकेय गए हुए थे। राजा दशरथ कौंद ने राम को बुलाकर अपना निर्णय सुना दिया जिसे श्रीराम ने भी पिता की आज्ञा मानकर स्वीकार कर लिया। कैकेयी का कोप भवन जाना। राजा दशरथ ने अगले दिन श्रीराम के राज्याभिषेक की घोषणा पूरे राज्य में करवा दी। इस घोषणा से चारों ओर उल्लास का वातावरण छा गया, लेकिन मंथरा जो कि कैकेयी की सबसे प्रिय दासी थी, उसने कैकेयी को भड़का दिया तथा उसके पुत्र भरत को राजा बनाने को कहा। तब मंथरा की योजना के अनुसार कैकेयी उस रात को कोप भवन में चली गई। कोप भवन वह होता है जहां रानी अपने सभी आभूषण, राजसी वस्त्र इत्यादि त्याग कर राजा से नाराज होकर चली जाती है। फिर उस रात राजा को रानी को मनाने कोप भवन में अवश्य जाना होता है। जब राजा दशरथ को ये बात पता चली तो वे आनन फानन में कोप भवन गए। दशरथ कैकेयी संवाद। राजा दशरथ कैकेयी का ये स्वरूप देखकर अत्यंत डर गए तथा उनसे जो इच्छा हो वह मांगने को कहा। कैकेयी ने अपने वही 2 वचन मांगे जो उन्होंने देवासुर संग्राम में उसे दिए थे। राजा दशरथ इसके लिए तैयार हो गए तथा उससे कुछ भी मांगने को कहा। तब कैकेयी ने अपने 2 वचनों में भरत का राज्याभिषेक व श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। ये 2 वचन सुनकर दशरथ अंदर तक हिल गए थे तथा प्रलाप करने लगे थे। राजा दशरथ का श्री राम के विरह में विलाप। पूरी रात दशरथ कैकेयी के कक्ष में बैठे रोते रहे व उससे अपने यह वचन वापस लेने की याचना करते रहे, किंतु कैकेयी टस से मज नहीं हुई। प्रातःकाल जब ये समाचार श्री राम को मिला तो उन्होंने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए वनवास जाने का निर्णय लिया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण ने भी वनवास जाने का निर्णय ले लिया। दशरथ चाहते हुए भी उन्हें नहीं रोक पाए और अपने पुत्र के आदर्शों के आगे उन्हें झुकना पड़ा। अंत में श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण दशरथ की आंखों के सामने वनवास चले गए। राजा दशरथ द्वारा कैकेयी का त्याग। श्री राम के वनवास प्रस्थान के पश्चात दशरथ बुरी तरह प्रलाप करने लगे थे। तब जैसे ही उन्होंने कैकेयी को देखा तो उनका क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने उसी समय कैकेयी का त्याग कर दिया व अपनी पत्नी मानने से मना कर दिया।
अब राजा दशरथ न तो मंत्रिपरिषद में जाते व न ही राज्यकाल संभालते। उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था तथा हमेशा श्री राम का नाम ही जपते रहते थे व रोते रहते थे। कई बार निद्रा में उनकी आंख खुल जाती और वे राम राम चिल्लाने लगते थे। उनकी ये दशा देखकर राजमहल में सभी दुखी थे। राजा दशरथ की मृत्यु। अंत में एक दिन राजा दशरथ ने श्री राम के वियोग में ही अपने प्राण त्याग दिए। अपनी मृत्यु से पहले उन्हें श्रवण के माता पिता का दिया हुआ श्राप याद आया जो उन्होंने उसे दिया था। आखिरकार दशरथ ने पुत्र वियोग में ही अपने प्राण त्याग दिए। दशरथ की मृत्यु के पश्चात पूरी अयोध्या में शोक व्याप्त हो गया। राजा दशरथ का अंतिम संस्कार। दशरथ के 4 पुत्र थे लेकिन वे इतने अभागे थे कि उनकी मृत्यु के समय उनका एक भी पुत्र उनके पास नहीं था। उनके 2 पुत्र 14 वर्ष के वनवास पर थे तो 2 पुत्र कैकेय देश गए हुए थे। ऐसे समय में अयोध्या का शासन राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के हाथों में आ गया था। महर्षि वशिष्ठ ने दशरथ के शरीर को औषधि युक्त तैलीय पदार्थ में सुरक्षित रखने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने कुछ सैनिकों को तुरंत कैकेय देश जाकर भरत व शत्रुघ्न को तीव्र गति से अयोध्या लाने का आदेश दिया। महर्षि वशिष्ठ का आदेश पाकर भरत व शत्रुघ्न तुरंत अयोध्या के लिए निकल पड़े। वापस आकर उन्हें संपूर्ण घटना का ज्ञान हुआ। इसके पश्चात भरत ने अयोध्या का राज सिंहासन ठुकरा दिया व अपनी मां कैकेयी का हमेशा के लिए त्याग कर दिया। उन्होंने विधिवत अपने पिता दशरथ का अंतिम संस्कार किया व श्री राम को वनवास से वापस लेने चित्रकूट के लिए निकल पड़े। इस तरह से राजा दशरथ की कहानी का यही अंत हो जाता है।